हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने कुषाण वंश कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे संगम युग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये है कि संगम साहित्य किसको कहते हैं। पहले हमें ये जानना होगा संगम साहित्य किसको कहते हैं, फिर हम संगम युग के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, संगम साहित्य किसको बोला जाता है। जो भी दक्षिण भारत में जो भी ऐतिहासिक युग हुआ है दक्षिण भारत का, जिस साहित्य में हमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है, उसका इतिहास पता चलता है, उसे हम बोलते हैं संगम साहित्य। ठीक है, और संगम है ये शब्द, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है परिषद या गोष्ठी। इसमें क्या होता था, इसमें तमिल कवि और बड़े बड़े जो विद्वान होते थे वो ना इकट्ठे होते थे। ठीक है, और वो अपनी अपनी कविता जो उन्होंने लिखी है, जो लेखक होते थे, जो कवि होते थे, वो अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। ठीक है, और जिसकी ज़्यादा अच्छी होती थी या जिसको राजा बोल देता था, स्वीकृति मिल जाती थी, वो उस रचना का प्रकाशन कर देते थे। ठीक है, किसी कवि की हो वो या किसी लेखक की। ये होता था संगम युग में। क्या है इसमें ना, जो पांडे राजा होते थे ना, वो 3 संगम आयोजित करते थे। ठीक है, 3 संगम आयोजित करते थे वो। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, आगे है, जो संगम साहित्य है ना, इसका विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पत्थु पातु, इत्थु थोकै और पादीनेन कील कन्नकू। ओके, ये हैं 3 अजीब से नाम, इनमें किया जाता था। आगे क्या है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। जो भी ये कुराल है ना ये क्या है, तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है, ये इसको ग्रंथ बताया जाता है। और ये तिरुवल्लुवर है ना, ये तमिल का बाइबल है। क्या है ये, तमिल का बाइबल है तिरुवल्लुवर, ये आप याद रखना। आगे क्या है, ये सभाएं हुई हैं जो, इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, कितनी हुई हैं, ये 3 हुई हैं। 3 इनके बारे में हम देखते क्या है। प्रथम संगम हुआ था कहाँ पर, मथुरा में। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य। सेकंड हुआ था कपाटपुरम में, इसके अध्यक्ष कौन है, अगस्त्य। और तीसरा हुआ था मथुरा में, इसके अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर। और ये जो तीसरा संगम हुआ था ना 1850 में, ये पांडे राजाओं ने सभा करवाई थी ये। ओके, आपको बस इतना ही याद रखना है इनमें। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ही बताऊंगी, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि फिर काफ़ी डिटेल में हो जाएगा वो। नोट क्या है, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुकरशु अप्पार ने किया। जो भी संगम युग में कवियों और लेखकों की सभा होती थी, परिषद होती थी, उनको नाम संगम किन्होंने दिया है, तिरुनाबुक ने दिया है। ओके सॉरी, आगे क्या है देखते हैं। इलांगोकृत शीलपादिकारम, शीलपादिकारम का मतलब क्या है, पायलों का गीत। ओके, ये क्या है, एक उत्कृष्ट रचना है। आपको इतना याद रखना है बस, ये जो इलांगोकृत शिल्पपादिकारम है ना, ये एक उत्कृष्ट रचना है संगम युग की। ओके, आगे क्या है, जो इसमें क्या है, एक ना मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी होते थे, कौन, शीत सैल
तन्नार, उसने क्या है मणि मैकले रचना की है। ठीक है, इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मैकले कौन थी? ये एक नर्तकी माधवी की पुत्री थी, उनकी प्रेम कहानी है इसमें। ओके, और इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य महत्व धार्मिक है। ओके, कि इसमें आपको ये क्या याद रखना है कि ये मणि मैकले की उन्होंने एक रचना लिखी थी। ओके, आगे देखो, जो नेडियोन था ना, उन्होंने समुद्र पूजा करवाई थी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संगम युग में जो समुद्र पूजा है वो किन्होंने करवाई थी? तो कराई थी नेडियोन ने। और जो मैगस्थनीजन थे ना, उन्होंने उसमें क्या है पांड्य राजाओं का वर्णन किया है। ओके, ये आप याद रखना जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। तोलकाप्पियम ये एक तमिल व्याकरण है। ओके, तोलकाप्पियम क्या है? एक संगम युग की तमिल व्याकरण है। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। जो ये तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है, इसमें तिरुवल्लुवार और तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखो, ये फैक्ट है संगम युग में इसमें हमें चोल, चेर और पांडे 3 तमिल प्रदेशों का हमें जिक्र मिलता है। इसमें उत्तर पूर्व में था चोल, दक्षिण पश्चिम में था चेर, दक्षिण पूर्व में था पांडे। ये 3 राज्य स्थित होते थे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संगम युगीन राजाओं में जो 3 ये राज्य होते थे ना, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन होता था? चोल सबसे शक्तिशाली होते थे। ये कहाँ पर? ये पेन्नार और दक्षिण वेलारू नदियों के बीच स्थित थे। और इनमें सबसे प्रतापी राजा कौन था चोलों का? करिकाल। करिकाल सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा होता था संगम युग के चोल राज्य का। जो एक करिकाल था ना, ये ब्राह्मण मतानुयायी था। ओके, पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ था। ये पूछा जाता है कि पुहार पत्तन का निर्माण किन राजा के टाइम हुआ? तो करिकाल के टाइम हुआ, जो कि एक महान प्रतापी राजा था चोलों के राज्य का। ठीक है, संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था। जो संगम युग हमने पढ़ा था ना, दूसरा राज्य क्या है? ये चेरों का राज्य था, जो आजकल कहाँ पर है? केरल में है स्थित। ठीक है, चलिए आगे देखो। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण करी थी। जो सेनगुट्टवन थे, इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण करी थी। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा में। ओके, जो संगम युग का तीसरा राज्य था ना, इसकी राजधानी मथुरा में थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब जो मैं करवा रही हूँ। चलिए आगे देखो। तोलकाप्पियम नामक रचना ये तमिल रचना से ज्ञात होता है। ओके, जो तोलकाप्पियम ये नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है। क्या होता है ज्ञात हमें? कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ये हमें तोलकाप्पियम नामक रचना से प्राप्त होता है। और ये दूसरे संगम में आई थी। इसको तमिल व्याकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तमिल व्याकरण भी बोला जाता है। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही, जो संगम साहित्य हमें मिलता है ना, उसी से हमें पता चलता है कि जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी ना, वो खेती का काम करती थी। और जो वो खेती का काम करती थी, उनको कहा गया है कड़ैसीवर। कड़ैसीवर कहा गया है वो, क्योंकि वो खेती का काम करती थी। ठीक है, एक नोट देख लीजिए आप। ये संगम काल में ही मिस्र के नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र
बड़े बड़े जहाज होते थे ना, जो अंधेरी वगैरह आ जाती थी, मानसूनी हवाएं, अब क्या है समुद्र से चले जाते हैं ना हम जहाज़ों में बैठकर, है ना। तो ये एक हिप्पोलस होते थे, ये मिस्र से आए थे, उन्होंने ही खोज करी थी कि हम समुद्र से जा सकते हैं जहाज़ों के जरिए। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन होता था? मुर्गन। ये मुर्गन होता था, ये तमिल देश का प्राचीन देवता था। कालांतर में उसका नाम क्या हो गया है? सुब्रमण्यम हो गया है, याद रखना आप ये। चलिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया है संगम युग। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा तो डिटेल में आप जितना मर्जी पढ़ लो, पर मुझे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको वही करवाया है, ठीक है। आप ये अच्छे से पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।